अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम सीख रहे थे कोरल ड्रा। तो आज की हम कोरल ड्रा की क्लास नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो जूम टूल एंड पेन टूल। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही यूज़फुल ये दोनों टूल हैं। यहाँ पे मैं तो एक बात कहता हूँ कि कोरल ड्रा में ये जो टूल्स की तरतीब है, पिक टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, देन शेप टूल, रेजर भी बहुत ज़्यादा होता है, देन उसके बाद जो है जूम टूल बहुत ही यूज़ होता है। तो ये मेरे ख्याल से तो यूज़र्स के हिसाब से इन्होंने ये एक लिस्ट मेंटेन की हुई है। मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। क्योंकि कोरल ड्रा में हम जब भी कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो आप जितना उसे जूम इन करके क्रिएट करोगे उतना ही आप उसमें सफाई से काम कर सकोगे, उतना ही वो अच्छा डिज़ाइन बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये कुछ शेप्स जो हमने इससे प्रीवियस क्लास में क्रिएट की थी वही मैंने ओपन की हैं। इनमें से ये वाली हम डिलीट कर देते हैं। तो आज मैं आपको कोई इसकी जो जूम टूल के लिए शॉर्टकट यूज़ होती हैं वो भी बताऊंगा। यहाँ पे आपको नीचे वो शो होती जाएंगी, ये आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ से हमने जूम टूल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर प्रॉपर्टी शो हो जाती है। तो यहाँ से अगर आप इसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारी इमेज है इस वक्त 33%, अगर 2 फिट कर देंगे तो ये जो आपकी डेस्कटॉप, आपकी जो विंडो आपको वर्किंग एरिया नज़र आ रहा है, इस पे ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। यहाँ पे एक सेंटर में रेक्टेंगल है, इसे डिलीट करके वापस हम जूम टूल पे आते हैं और यहाँ से 2 फिट करते हैं। तो ये देखें, हमने ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो अब आपको फुल स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो स्क्रीन जो कि वर्किंग एरिया के लिए यूज़ होती है। एंड यहाँ से अगर आप इसे अपनी मर्ज़ी से जितना भी जूम करना चाहो कर सकते हो। ये वाली ऑप्शन आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर भी मिलेगी। उसके बाद देखें तो इससे राइट साइड पे है जूम इन की ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस इसकी शॉर्टकट है। इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो देन अगर आप इसे ये देखें तो प्रेस करते जाएंगे तो ये जूम इन होता जाएगा, जबकि इसके साथ जूम आउट की ऑप्शन है। इससे आप अपने प्रोजेक्ट को जूम आउट करके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आप अपने कीबोर्ड से सिंपल F2 प्रेस करते हैं, देन आप यहाँ से जितना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे जस्ट वही आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आएगा। ये देखें, अगर आप मैं यहाँ से इसे ये सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कॉर्नर पे वर्क करना है तो ये देखिए इसे आप इस तरह जूम कर सकते हो। अब देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा लेवल पे हमने इसको जूम इन कर लिया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वापस ये आपकी जो स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए तो उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से जस्ट F4 प्रेस करना है। तो ये देखें, आपका जो जूम इन था वो ऑटोमेटिकली ही आपकी जो विंडो है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद एक और शॉर्ट की आपने जहन में रखना है। अगर आप अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करते हो एंड कंटिन्यू से प्रेस करते जाते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो देखें तो जूम आउट होता जाता है। इसे अगर वापस लेके आना है तो F2 प्रेस करके आप इसे अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो ये देखें आपके सामने आ जाएगा।
लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल ये F3 से जूम आउट हुआ है, एक ही स्टेप में इसे जूम इन करना है अकॉर्डिंग टू विंडो, देन जस्ट F4 प्रेस करें तो ये देखिए ये एक जूम इन आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखें तो कुछ और ऑप्शन है, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट, F4 जो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, सेम वही चीज़ है। उसके बाद देखें तो यहाँ जूम टू पेज विड्थ, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपकी विड्थ के अकॉर्डिंग वो जूम इन हो जाता है। उसके बाद पेज हाइट के अकॉर्डिंग करना है तो इस तरह क्लिक करें, पेज हाइट, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊंगा मैं, बहुत ही यूज़फुल है वो। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रा किया है, इसके अंदर कलर किया है, ये किया है, सेम ऐसे आपने एक विंडो पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया हुआ है। एंड देन आप चलिए इस सब्जेक्ट को ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं, शेप टूल से इसे सिलेक्ट किया और इस पे आप ऐसे वर्क कर रहे हो। अब आपने जो आपका दूसरा वर्क किया हुआ एरिया है उस पे भी वर्क करना चाहते हो और आप चाहते हो कि सेम इसी लेवल पे वो जूम इन आपको शो हो। एक तो अगर आप पूरी विंडो अपनी देखना चाहते हो कि कितना काम है उस पर F4 प्रेस करेंगे तो फिर देखिए सारी विंडो आपकी जो है सामने आ जाएगी। कंट्रोल Z कर देते हैं, इसे पहले जूम इन करेंगे यहाँ से शेप टूल की मदद से। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कोई वर्क किया, अब आपने जो ये बाकी आपकी ये जो शेप है इनको भी आप यहाँ पे ऐसे ही इसी लेवल पे जूम देखना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे जहाँ पे आपको ये शॉर्टकट की शो हो रही है, यहाँ पे देखें तो ये जो साइड स्क्रॉल बार है वर्टिकल, यहाँ पे नीचे की साइड पे आपको एक आइकन नज़र आएगा। यहाँ से हम अपनी जो शॉर्टकट की है इसको इस साइड पे ले आते हैं ताकि आपको इजी नज़र आए। इस पे अगर आप प्रेस करके होल्ड रखें, देन आप यहाँ से देखें तो आपको ये सारा अपनी जो एक वर्किंग विंडो थी समझे कि वो एक छोटे साइज़ में आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ से आप जिस ऑब्जेक्ट पे लेके जाएंगे अपना प्लस का साइन, वही आपको यहाँ पे मेन विंडो पे नज़र आएगी और उसी जूम लेवल पे। ये देखें बहुत ही मज़े की चीज़ है ये। आई होप कि इसके बारे में आपको पहले में भी ना पता हो और हो सकता है पता भी हो, क्योंकि अगर मैं आपको एक यहाँ पे एक बात बताता जाऊँ कि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप अगर यूट्यूब से सीख रहे हो तो कभी भी किसी एक यूट्यूबर के कोर्स पे डिपेंडेंट ना रहिएगा, चाहे वो मेरा है चाहे वो किसी और का है, क्योंकि जितना मर्जी बंदा अच्छा सिखाए फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। क्योंकि कोई भी बंदा आपको बहुत कुछ ज़रूर सिखा सकता है, बट अगर ये कहें कि वो आपको सब कुछ सिखा देगा तो ये गलत बात होगी। तो इसलिए आप दूसरों लोगों को भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपको उनमें भी कोई नई चीज़ देखने को ज़रूर मिले। क्योंकि मैंने खुद जब ये कोर्स स्टार्ट किया था मैं बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी थी ताकि जो चीज़ें उन लोगों से मिस हो गई हैं वो इसमें कोर्स में कवर की जाएं। कुछ लोगों का कोर्स बहुत ही अच्छा था, कुछ का मेरे से भी अच्छा था, मेरा भी चलिए ठीक ही है, आप लोग कहते हो तो ठीक ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आए तो पान टूल दिया हुआ है, ये एक्चुअली सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे अगर आपने कभी एडोबी फोटोशॉप यूज़ किया हो या इलस्ट्रेटर यूज़ किया हो, तब वहाँ पे हमें अपनी विंडो को मूव करने के लिए हम जब स्पेस बार का बटन प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है, पॉइंटर होता है, वो हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाता है और हम उसे ईजिली हाथ के साथ अपनी विंडो को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। आगे पीछे तो नहीं, मतलब लेफ़्ट राइट आप कह सकते हो कि मूव कर सकते हो जितनी मूवमेंट आप देना चाहो।
तो सेम वैसे ही कोरलड्रा के अंदर स्पेस बार तो यूज़ नहीं होता, बट यहाँ पे अगर आपने कीबोर्ड से H प्रेस करो तो आपका पान टूल सेलेक्ट हो जाता है। देन ये देखें तो आपकी जो कर्सर पॉइंटर की शेप है वो हैंड की शेप में आ चुकी है। देन आप इसे आप बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे एडोबी फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर के अंदर मूव करते थे सेम वैसे ही कर सकते हो। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हमने जूम टूल एंड पान टूल के बारे में पढ़ा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे टाइमली देखकर उससे फ़ायदा उठा सके। तो वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि वो दोस्त जो अभी तक कोरलड्रा नहीं सीख सके वो कोरलड्रा सीख सके। इसके अलावा हमारे चैनल पे MS वर्ड का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, MS पावर पॉइंट का भी कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एंड MS एक्सेल की आई थिंक कोई 50 क्लासेस हो चुकी हैं। इसके अलावा एडोबी फोटोशॉप का भी कोर्स अपलोड हो रहा है साथ साथ, एंड इन सब के अलावा भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो आप उनको देख के बहुत कुछ न्यूज़ सीख सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।